खबर अमेठी जनपद से है, जहां आज सांसद किशोरीलाल शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई दिशा की बैठक। 5 घंटों तक कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा की बैठक हुई। दिशा की बैठक में सांसद किशोरीलाल शर्मा के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रही, सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह एमएलसी व जनप्रतिनिधियों के साथ डीएम व पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। करीब 5 दर्जन से अधिक बिंदुओं पर चर्चा हुई। जिले में केंद्र सरकार के विकास कार्यों को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार रखे। दिशा की बैठक में नहीं पहुंचे थे पीडीएनएचआई, वहीं पीडीएनएचआई की अनुपस्थिति में उनका वेतन भी रोका गया। सांसद किशोरीलाल शर्मा ने आज संसदीय क्षेत्र की 10 सड़कों का भी लोकार्पण व शिलान्यास किया। वहीं सपा के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह की शिकायत पर कार्रवाई हुई। रायबरेली अयोध्या मार्ग पर बन रहे पुल में देरी होने के चलते आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर मुद्दा उठाया था। सपा के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह ने उपचुनाव को लेकर सपा के आरोपों को भी निराधार बताया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होकर चुनाव कर रहा है, उस पर आरोप लगाना गलत है। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, यह आज से नहीं अनादिकाल से चल रहा है। नहीं, दिशा के अंदर जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं सारी, उसके ऊपर ये मीटिंग हुई हमारी। बड़े सारे जनप्रतिनिधियों ने दलगत भावना से ऊपर उठ के जिले के विकास के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई और मेरे को बड़ा खुशी हुई कि मैं दिशा का पार्ट बहुत पहले से भी रहा हूँ, तो लेकिन आज मैं चेयरमैन था, इसके लिए मेरी तो पहली मीटिंग थी। लेकिन मैंने एक तो सारे जनप्रतिनिधि हमारे जितने भी थे, सब लोगों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जिले की विकास की बात किया और अधिकारियों ने भी अपने अपने संबंधित उसका जवाब दिया। और पहली मीटिंग थी, तो जहाँ किसी को वार्न करना था तो उनको वार्न भी किया गया, आगे से वेल प्रिपेयर्ड होके आइए। ये मीटिंग बड़ी अहम मीटिंग होती है, तो इसलिए इतना में सारी मीटिंग हुई। तो किन मुद्दों पर ज़्यादा इसमें देखो, जो आपका किसानों का मुद्दों पे भी बात हुई, किसानों के भी हुआ, तो उसके ऊपर कृषि अधिकारी ने अपना पक्ष रखा, ठीक है। उसके बाद जो और भी चीज़ें थी, जो हमारे सेंट्रल से एनएच की बातें थी, पीडब्ल्यू से थी, नरेगा के संबंधित जो चीज़ें थी, सीसी का जो बेटुआ की सीएससी है वो हैंड ओवर नहीं हो रहा, उस पर ही बात हुई। मतलब सारे जनप्रतिनिधियों की जो भी क्वेश्चन थे, क्योंकि मैं तो बीइंग ए चेयरमैन मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन जनप्रतिनिधियों को पूरा मौका दिया कि अपने अपने क्वेश्चन रखें, अपने अपने ग्रीवेंसेस रखें, और सब ने रखा और अधिकारियों ने भी अच्छे ढंग से उसका रिप्लाई किया। और जिन अधिकारियों को थोड़ा स्टडी कम थी उनको थोड़ा वार्न किया गया कि अगली बार जब मीटिंग में आएंगे तो इसको मतलब तैयार होके आइएगा। भ्रष्टाचार किस विभाग की लापरवाही? नहीं, चलो अभी नहीं करेंगे, अगली बार आपको बता देंगे। इस बार तो देखने को मिली है। तो जहाँ हिंसा हुई है, ये गलत बात है कि मतदाता को अपने मतदान का अधिकार होना चाहिए और उसकी सुरक्षा व्यवस्था इलेक्शन कमीशन को करनी होती है। मैं अंदर था मीटिंग में, मेरे को ज्ञान नहीं है क्योंकि मैंने देखा नहीं। अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सवाल उठाए हैं कि जो प्रशासन उसको हतोत्साहित कर रहा है, तमाम जगह पे दिक्कतें देखने को मिली, तो इस पर क्या कहेंगे आज चुनाव? देखिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो सारी पार्टियां बोल रही हैं। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक चीज़ है जिसका पालन इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूँ। ये दसियों केसेस हैं तो उसके ऊपर संज्ञान नहीं लेते। हमारे प्रतिनिधि मंडल को मिलने तक का समय नहीं वो लोग देते, जबकि ये सब दलों का अधिकार है कि इलेक्शन कमीशन को उसको सुनना है। कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन गया है, बस मैं इतना ही कहूँगा। ठीक है, देखिए, दिशा की बैठक होती है केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की, तो सारे विभागों की समीक्षा की गई है और जहां त्रुटियां पाई गई वहां निर्देश भी दिया गया कार्रवाई के लिए। जैसे पीडीएनएचआई नहीं थे बैठक में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सदन ने पास किया है सामूहिक रूप से कि उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, उनका वेतन रोका जाए। और उनकी गलती की वजह से एक आदमी का एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। आए दिन जहाँ का मामला था वहाँ एक्सीडेंट में मृत्यु होती रही है लोगों की, तो उस बात को उठाए लोग और उस पर
कड़ा निर्देश हुआ कार्रवाई के लिए। हो रहे हैं, ऐसे में कई जगह हिंसा देखी, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं 11 साढ़े 10 बजे इस बैठक में आ गया था, मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हिंसा की कोई जगह नहीं होती। समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठा रही है कि ये एजेंट के रूप में काम कर रहा है। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कोई जवाब देंगे। मैं तो अभी कमेटी निकला हूं तो मुझे जानकारी नहीं है, और मैं ये कहूंगा कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि चुनाव निष्पक्ष ही हो रहा होगा, इसलिए कि मैं जानता हूं कि आरोप प्रत्यारोप चुनाव में चलता रहता है, और चुनाव आयोग एक अलग संस्था है और निष्पक्ष रूप से काम करती है अपना। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।